हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग का टॉपिक है फर्स्ट टाइप्स ऑफ फंक्शन में सबसे पहला पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन। इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे और इसका डोमेन और रेंज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है स्क्वायर रूट फंक्शन, और इसी के साथ हम इवन रूट फंक्शन की भी बात करेंगे साथ में, क्योंकि दोनों साथ ही काम करते हैं जैसे होते हैं। तो क्या है, सबसे पहले हम इसकी बात करें। बहुत बेसिक सा बहुत छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि अगर मैं आपसे बोलूं कि रूट 4 का आपको स्क्वायर रूट निकालना है, अब बहुत आसानी से बोल दोगे कि 2 आ जाएगा। अगर मैं इसी जगह पे रूट ऑफ -4 बोल दूं, ये बेटा आपका नॉट डिफाइंड है। ये क्या है? नॉट डिफाइंड। ये आप ध्यान रखें, ये आपका नॉट डिफाइंड। क्यों नॉट डिफाइंड? अब जरा इससे बात कीजिए। आपको याद होगा बेसिक चीजें बात करते हैं बहुत स्टार्टिंग में। आप 4 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे? आप 2 × 2 लिखोगे, तो आप क्या करते हो? ऐसे लिख लेते हो। तो आप -4 की अगर बात करो, -4 को आप कैसे लिख सकते हो? भाई माइनस तो एक ही है ना, तो आप क्या कर सकते हो? यहाँ पर 2 × 2। तो भाई अगर आप इसकी पेयरिंग कर भी रहे हो तो एक माइनस यहाँ है ही नहीं, तो आप नहीं निकाल सकते। तो आप ये बात बिल्कुल ही याद रखें कि रूट के अंदर अगर कोई क्वांटिटी या कोई फंक्शन नेगेटिव होता है तो नॉट डिफाइंड। तो ये बात बिल्कुल आपको मेंशन होनी चाहिए। तो अब हम करने क्या वाले हैं कि आप इस बात को बिल्कुल क्लियरली याद रखें। रूट और ये नंबर, अगर मान लो मैंने यहाँ पर लिख दिया नेगेटिव नंबर, पहले उसकी बात कर लेते हैं डिफाइन नहीं, ये नॉट डिफाइंड है। यानी आप तुरंत बोल दो भाई ये नॉट डिफाइंड है, दूसरा नंबर लो। इसके बाद अगर हम बात करें कोई नेगेटिव फंक्शन का मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूं कि आप उस फंक्शन के अंदर x की कोई वैल्यू दो और उस फंक्शन की जो y की वैल्यू है वो नेगेटिव हो जाए, तो वो भी आपका नॉट डिफाइंड है। ये रूट के अंदर की जो वैल्यू हो वो नॉट डिफाइंड। अब आप सोच रहे हो कि नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो क्या जीरो हो सकती है? हाँ बिल्कुल जीरो हो सकती है। जीरो का स्क्वायर रूट जीरो पॉसिबल है, लेकिन नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं। ठीक है, ये बात आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखें। तो ये दो बातें आप बिल्कुल याद रखें क्योंकि इनसे हमें क्वेश्चन करने हैं। तो अब हम स्क्वायर रूट की बात करें, फंक्शन दिखता कैसा है, किस टाइप से होगा? y = fx = √x such that x is greater than equal to 0। ये लाइन बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये यही लिखा हुआ है। ये रूट डिफाइन कर, हर मैंने बात की थी ना डोमेन के स्टार्टिंग में कि हर पॉइंट पे वो डिफाइंड होना चाहिए। तो जो x है ना, यहाँ पर x कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो आप इस पे वैल्यू निकाल पाएंगे, तो आप इसमें x की वैल्यू बता पाएंगे। अच्छा, तो यही आपका डोमेन। यहाँ पर डोमेन क्या हो जाएगा? डोमेन को लिख लेते हैं। तो इसका बेटा डोमेन हो जाएगा r+। का मतलब होता है, आप ये लिखो या फिर 0 to ∞ लिख दो तो भी चलेगा। रेंज की बात करें तो रेंज कैसा होगा इसका? रेंज बेटा वो भी r+ होता है, तो 0 to ∞ ये ऐसा होता है। अगर मैं इसके ग्राफ की भी बात करूं तो ग्राफ में अगर मैं देखता हूं तो ग्राफ कैसे बनाते हैं? ग्राफ में वैसे ही, चलो ग्राफ में इसके आगे बनाता हूं। ठीक है, तो इतना पहले नोट कर लेते हैं, मैं ग्राफ पे बात करता हूं। चलिए ग्राफ देखते हैं। आप लोगों ने 9th में कुछ ग्राफ ड्रॉ किए होंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपना पुराना सा फंडा होता है कि मैं यहाँ पर x की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पर y की वैल्यू लिखूंगा, यहाँ पर मैं एक्सेस प्लॉट करूंगा। अब सोचिए आपको x की वैल्यू 0 से देना स्टार्ट करना है ना। x की वैल्यू 0, आपको मैंने डोमेन क्या लिख कर दिया? डोमेन मैंने लिख के दिया r+, रेंज भी मैंने क्या लिख के दिया? दोनों ही आपके r+ है, डोमेन भी। अब इससे क्या पता चला कि आप इसके इधर नहीं जा सकते हो, ग्राफ आपका नीचे नहीं जा सकता, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट पर रहेगा। और अगर ऐसे देखा जाए y = √x है, तो इसका स्क्वायर करें तो y² = x आता है, क्योंकि इस टाइप का पैराबोला होता है, ये बात आप जानते हो। तो अगर पैराबोला होगा तो पैराबोला ग्राफ आपको पता है या तो ऐसा होगा, या तो ऐसा, या ऐसा,
यस, लेकिन जब वाई के स्क्वायर आता है तो इस टाइप का बनता है, तो ये वाला ग्राफ बनेगा। तो मैंने क्या कहा, जब इसका रेंज नेगेटिव नहीं यानी वाई से नीचे नहीं, तो इसका जो ग्राफ होगा देखिए कैसे होगा। एक्स की वैल्यू मैंने 0 दी, कहाँ पर बेटा, इस जगह पर एक्स की वैल्यू मैंने 0 दी, तो वाई कितना आ जाएगा बेटा, देखो एक्स की वैल्यू 0 का ध्यान रखो, तो वाई कितना आएगा 0 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू आप 1 ले लो तो वाई कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर आप एक्स की वैल्यू 2 देते हो तो भाई आप देखो ना 1 से ज़्यादा आएगा, कितनी है कि 1.4 कुछ आती है, तो ये √2 आ गया। तो मैं कुछ ऐसे नंबर लेता हूँ जिनका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर आपकी 4 दे दिया तो आपको 2 मिल जाएगा, 9 दे दिया, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे परफेक्ट नंबर दे दो, और जनरली आप कोई भी नंबर दे सकते हो, इसमें आप परेशान होने की कोई बात नहीं है। जब आप इन सबको यहाँ पर प्लॉट करोगे तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिख जाएगा बेटा। तो ये जो ग्राफ है ऐसा, ये जो ग्राफ है आपका, ये आपका ग्राफ है y इक्वल टू √x का। ये ग्राफ इसका y इक्वल टू √x का ग्राफ हो गया। तो ये बात ध्यान रखिए, y इक्वल टू √x का ग्राफ कैसा होता है, उसका डोमेन क्या होता है, उसका रेंज क्या होता है, ये तीनों बातें हर फंक्शन के लिए आपको बहुत क्लियरली पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो चलिए क्वेश्चन एक तो ट्राई करते हैं, फिर और क्वेश्चन ट्राई करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखा कि fx इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया मैंने, fx इक्वल टू √x + 1, और जितना कुछ भी मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा सब कुछ रियल नंबर के लिए होगा, ठीक, जब तक कि आपसे क्वेश्चन में कुछ बातें की ना जाए, स्पेशली डिफाइन ना किया होगा। अब आपको एक बात हमेशा याद रखना कि √x डिफाइन कब होता है, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आप इसको ऐसे भी सपोज करो कि मान लीजिए यहाँ पर fx इक्वल टू √gx है। अब आप सोचो यहाँ तो x + 1 आ गया, यहाँ पर x लिखा है, तो ऐसा क्या, तो आप ऐसे याद रखो fx इक्वल टू √gx है, तो gx की जो वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और gx आपका कोई भी फंक्शन हो सकता है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं। fx इक्वल टू √gx है, तो gx की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आपको तुरंत कर देनी है। अच्छा, तो fx इक्वल टू √x + 1 का ये डिफाइन कब गई, ये डिफाइन कब गई, fx इज डिफाइंड व्हेन, मैंने क्या बोला कि रूट के अंदर की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। रूट के अंदर बेटा क्या आ रहा है, √x यानी x + 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब -1 x को ले जाइए आप 1 को, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1, तो x की वैल्यू क्या होगी, -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। अगर x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी, अब देखो बेटा इसमें क्या है, -1 से ग्रेटर होगी, अब -1 से ग्रेटर कहाँ तक होगी, इंफिनिटी तक। अगर नंबर लाइन की बात करोगे तो इन क्वेश्चन नंबर लाइन बनाने में जब डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो, पर आप इनिशियल वे पे, आप स्टार्टिंग के पॉइंट पे आप नंबर लाइन बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर -1 है, ठीक है, -1 से ग्रेटर, बेटा आपको नंबर इधर ही मिलेगा, क्लियर है ना। कोई भी नंबर के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव और राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, तो बेटा यहाँ -1, यहाँ -1 तो कैसे मिलेंगे, पॉजिटिव मिलेंगे, तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव आ गया, ठीक। अब कहाँ तक आएगा बेटा, +∞ आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू -1 to ∞, ये आपका आंसर है। अब एक बात और सोचो, इस क्वेश्चन का आंसर आप लॉजिकल दे सकते हो, क्योंकि मैंने ये बोला है कि रूट के अंदर की क्वांटिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, तो जब नेगेटिव नहीं करनी है हमें, तो आप सोचो x जो होना चाहिए ना, x -1 से बड़ा आ जाए, यानी आपको अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे 2 दिया, 3 दिया, 4 दिया, तो पॉजिटिव नंबर दोगे तो पॉजिटिव ही आने वाला है। आप 0 जो दो 1 आ जाएगा, यानी x की जगह पे 0 लिख दो तो 1 मिल जाएगा, 1 भी पॉजिटिव है। अब अगर मान लो मैंने -1 दिया तो 0 मिल गया, ये भी ठीक है। अब जैसे ही आपने -2 दिया तो -2 + 1 -1 मिलेगा, तो -1 √(-1), ये तो डिफाइन ही नहीं है, तो डिफाइन नहीं है, -2 नहीं दे सकते, -3 नहीं दे सकते, -2.5, -4, इस टाइप के जितने भी नंबर होंगे आप इसमें कुछ भी नहीं दे सकते। देखिए क्या आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, -1 से आगे तक के जितने भी नंबर है इंक्लूड वो सारे नंबर डोमेन पे लिए जा सकते हैं। तो √(x + 1) का डोमेन बेटा कितना आ जाएगा, -1 to ∞, यानी इसमें ऐसी इन वैल्यूज के लिए ये फंक्शन
डिफाइन हो जाएगा और इस पॉइंट पर यानी इन पॉइंट्स पर ये क्या होगा, वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, किसी भी पॉइंट पर नॉट डिफाइंड नहीं, यही इसका डोमेन हो जाएगा। चलिए और एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखते हैं, चलिए मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया कि fx इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, चलिए पहले लिख लेते हैं x माइनस 2 लिख दिया। चलिए अब बताइए, अब यहाँ पर x माइनस 2 लिखा तो आप सोचो इसका आंसर क्या आना चाहिए। पहले तो आप लॉजिकली सोचो कि x माइनस 2 लिखा है और मुझे इसको पॉजिटिव बनाना, तो सिंपल सी बात है कि x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होनी चाहिए। जैसे 2 से स्मॉलर लोगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो 2 से ग्रेटर कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा, वैसे स्टार्ट तो 2.1 से भी हो जाएगा। तो मैं एक समझाने के लिए 3 बोल रहा हूँ, आप 2.1 2.0 कुछ भी ले सकते हो, रियल नंबर की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, ये x की वैल्यू इस 2 से क्या आनी चाहिए, ग्रेटर आनी चाहिए। चलिए देखते हैं, तो क्या लिखोगे आप, x माइनस 2 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड x इज ग्रेटर देन 2। मैंने इनइक्वालिटी में बताया था कि आप कोई भी नंबर आप ट्रांसफर कर सकते हो, बिल्कुल सेम इक्वलिटी की तरह आप इसको ट्रीट कीजिए। तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, इस डोमेन कितना आ जाएगा बेटा, डोमेन आ जाएगा इसका x बिलोंग्स टू 2 टू इंफिनिटी, इजी सी बात। चलिए और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, fx इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। अब ये क्वेश्चन देखिए, तो देखो बेटा ये रूट के अंदर की क्वांटिटी है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो ये जो वैल्यू है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस स्टैटिस्टिक इनइक्वालिटी सॉल्व करना मैंने बताया था, क्या करते हैं, नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। यहाँ आप इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी, इसको 0 करोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2 मिल जाएगी। यहाँ पे 1 प्लॉट करेंगे और यहाँ पर 2। अब मैंने ये भी बताया था कि अगर आपके क्वेश्चन में यानी इस जगह पर इनइक्वालिटी पे क्या मिलता है, इक्वल लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे डार्क सर्कल या उससे आप नंबर या सॉल्यूशन में इंक्लूड करोगे। लेकिन इस जगह पर कुछ ऐसा है, आप डिनोमिनेटर पे 2, मैंने डोमेन फाइंड आउट करने का रूल बताया था, उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप जैसे ही 2 इंक्लूड कर लोगे तो वो 2 माइनस 2 नॉट डिफाइन 0 हो जाएगा, डिनोमिनेटर नॉट डिफाइन हो जाएगा वो। तो मुझे ऐसे कोई भी नंबर नहीं लेने होते जिसमें कि आपका डिनोमिनेटर क्या होता है, वो 0 होता है, रैशनल स्पेशली याद रखना होता है। तो प्लस माइनस और ये प्लस। अब मुझे इस क्वांटिटी को क्या बताना है बेटा, ग्रेटर देन बताना है। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन, और 2 का बेटा कैसा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट आएगा, 2 टू इंफिनिटी। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को, इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने हैं, रूट के जितने भी फंक्शन होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। इसी में अभी तो रूट है, अभी इसी में लॉग भी आएगा, ट्रिग्नोमेट्री सारा कुछ इसी में आ जाएगा, तो ये बातें आप बिल्कुल ध्यान रखिए। चलिए और एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया fx इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 1 प्लस रूट ऑफ 6 माइनस x। अब आप सोच रहे हो यहाँ प्लस में 2 नंबर आ गए, रूट में, तो क्या करेंगे, तो आपको करना कुछ भी नहीं है कि इस जगह पर मैंने ऐसे बोला था कि आपको तो अलग अलग फंक्शन देना है, तो आप क्या करोगे, दोनों जितने भी वहाँ फंक्शन आ रहे हैं सबका आप डोमेन निकालिए और सारे डोमेन निकालने के बाद उनका आप इंटरसेक्शन ले लीजिए। चलिए देखते हैं क्या आंसर आता है। तो आप पहले इसको हर जितने भी रूट आएंगे आप सबको डिफाइन करोगे। अभी तो मैंने 2 अलग लिखे, अभी एक में ही और बहुत सारे रूट लिखूंगा मैं। तो रूट ऑफ x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, ये वाली क्वांटिटी भी ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सिंपल सी बात। 6 माइनस x, अब देखो बेटा यहाँ पे 6 को मैंने इधर ट्रांसफर किया तो माइनस 6 हो गया, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करा दिया, डिवाइड कर दिया, तो x इज लेस देन 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा वैल्यू आ रही है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यहाँ पर वैल्यू आ रही है x इज लेस देन इक्वल टू 6। अब मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है,
निकालना है। इस पॉइंट ये वैल्यू आपको क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी इससे ग्रेटर नंबर आपको कहाँ मिलेंगे, इसके राइट साइड में प्लस इंफिनिटी की साइड। मैं इधर चला जाता हूँ और x इज लेस देन इक्वल टू 6, इससे स्मॉलर नंबर आपको यहाँ मिलेंगे। तो ये दोनों लाइन का कॉमन रीजन कितना दिख रहा है, इतना ही पोर्शन दिख रहा है। अगर आप 1 to 6 नंबर देते हो, 1 to 6 नंबर देने पर इस फंक्शन का डोमेन निकाला जा सकता है। भाई यही तो इसका इंटरसेक्शन आएगा। अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको आप माइनस से लिखना स्टार्ट करो तो 1 to 6 नंबर दोनों में कॉमन मिलेंगे। तो इस तरीके से कॉमन नंबर लाइन को कॉमन निकालने का मतलब ऐसे कि पहले आप इसको प्लॉट कर दो, फिर इसको प्लॉट कर दो और ये दोनों लाइन जितने भी कॉमन रीजन में दिख रहे हैं वो आपका आंसर हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, इस जगह पर आपका आंसर क्या बनेगा, x बिलोंग्स टू 1 to 6, ये आपका आंसर होगा। अब आप इनमें से कोई भी वैल्यू आगे यहाँ पर रख के चेक कर लो, वो डिफाइन आएगा। अगर आप 1 रखते हो तो ये वाला 0 आ रहा है, 6 रखते हो तो ये 0 आ रहा है, 4 रख के देखो, जैसे 4 यहाँ रखो 4 माइनस √3 पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ 4 रख के देखो 6 माइनस 4√2 पॉजिटिव है। ये नंबर डिफाइन है, नेगेटिव नहीं आना चाहिए किसी में रूट के अंदर की वैल्यू। ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि ना तो आप इसको नेगेटिव नंबर यहाँ पर ही लेगा ना ही नेगेटिव देगा। सिंपल सी बात, क्लियर, ये बात ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। जिससे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि fx इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ क्वाड्रेटिक ट्राई करते हैं। तो fx माइनस 2x स्क्वायर लेगा, यहाँ पर क्या लिखा है gx इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए। अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैं x कॉमन कर सकता हूँ, तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मैंने ये भी बोला था कि x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर नेगेटिव है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x माइनस 2 कितना आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसे भी हम नंबर लाइन में प्लॉट करें। नंबर लाइन बेटा बहुत जरूरी है, ये बहुत क्लियर आनी चाहिए। यही अगर ये आ गया तो बाकी सारी चीजें तो बहुत आसानी से सीख जाओगे। ये 0 मिल गया, यहाँ पर आपको 2 मिल जाएगा। अब देखो बेटा यहाँ प्लस यहाँ माइनस और यहाँ पर कैसा आएगा प्लस x माइनस 2, इसमें आपको सिंबल कैसा दे रहा है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ कि नेगेटिव क्वांटिटी 0 से 2 तक में आ रही है। तो आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 0 to 2। देखो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट इसमें लगाया कि इसका फॉर्म कुछ भी नहीं, 0 दे सकते हो, नॉट डिफाइन चीजें नहीं आ सकती। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो स्क्वायर रूट के। और क्वेश्चन ट्राई करते हैं स्क्वायर रूट के। जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन और लिख दिया, ठीक है, अच्छा यही क्वेश्चन लिख देते हैं कि fx इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 7, ये लिख दिया। एक और लिख देते हैं, चलिए fx इक्वल टू रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये लिख दिया। अब इन दोनों की बात करते हैं। तो मैंने आपको क्वाड्रेटिक के बारे में एक दिन बताया था कि आप जब भी क्वाड्रेटिक हो तो आप उसका डी निकाल के चेक करो। ये दोनों इक्वेशन आप जब डी इसका निकालोगे, इसका भी डी नेगेटिव आएगा, इसका भी डी नेगेटिव है। जिस भी क्वाड्रेटिक का डी नेगेटिव आएगा इसका मतलब ये है कि उसका जो सॉल्यूशन होगा वो ऑल रियल नंबर के लिए पॉजिटिव होगा। x स्क्वायर प्लस 7 ऑलवेज पॉजिटिव, कभी जीरो नहीं होगा बेटा, कभी नहीं जीरो, ये वैल्यू कभी जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि आप x की वैल्यू जीरो देते हो तो ये 7 करता है, तब भी जीरो पर भी 7 होगा। ठीक, तो x स्क्वायर प्लस 1 7, x स्क्वायर प्लस 7 ग्रेटर देन 0। आप यहाँ पर इक्वल तो बोल ही नहीं सकते हो, ठीक। तो अब क्या करोगे, क्या होगा ये 0। अब इसको क्या कहोगे यहाँ पर, इसके आगे ये भी लिखना होगा फॉर और x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो आप ये तो बताओगे ना कि कहाँ पर ग्रेटर देन 0 है, तो कहाँ पर फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, x की जितनी भी पॉजिटिव जितनी भी वैल्यूज हैं सबके लिए x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव। So domain of this function is R. It means real number. X square plus x plus 1. So what is the D? Nature of this quadratic, x square plus x plus 1. Negative. No real root. X
square plus x plus 1 always positive for all x belongs to real number. So domain of this function r, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है सबके लिए तो r हो जाएगा, नेगेटिव कहीं नहीं बन रहा। तो इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन कर सकते हैं कि रूट के अंदर की जो वैल्यूज आ रही हैं वो कैसे आ रही हैं, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव और पॉजिटिव हर रियल नंबर के लिए। तो आप बोल सकते हो इसका जो डोमेन आएगा वो कैसा आएगा, आपका रियल नंबर आएगा। ओके, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। जिससे ये ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या ये फैक्टराइज हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, मतलब मिडिल टर्म स्क्वायर नहीं हो रहा। पहले इसका डी निकाल लेते हैं, क्या आएगा माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 1 इंटू 5, ये 9 आया, 5 4 जा 20 आ गया, तो कितना आ जाएगा माइनस 11 से लेस देन 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका डोमेन कितना हो जाएगा, यानी इसका भी डोमेन कितना आ जाएगा बेटा, r आ जाएगा। तो जिसका भी d नेगेटिव आएगा उसके बाद जो डोमेन रहा होगा वो कैसा आएगा, हमेशा रियल नंबर आएगा। इस बात को आप ध्यान, जिसमें भी ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ये बात आप क्लियरली याद रखिए, ठीक है। तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन आपको सेंड कर दूंगा, आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी डाउट है आप मुझे बता दीजिए। आपको याद क्या रखना है, रूट जैसे ही आपको कहीं भी दिखे आपके माइंड में सिर्फ एक ही बात आनी चाहिए कि अंदर जो कुछ भी लिखा हो, कुछ भी लिखा हो, कितने भी रूट लिखे हो, कितने भी रूट हो, हर पॉइंट पे पॉसिबल कैसे नहीं पॉजिटिव आगे बनाना है, आपको पॉजिटिव ही लिखना है उसे, और उसी के बेसिस पे आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ये बात आपको क्लियरली मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। तो आप इसके क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।